नमस्कार, मैं डॉक्टर गोविंद शरण शर्मा, राजकीय महाविद्यालय टोडाभीम। आज विद्यार्थियों, हम हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के विषय में पढ़ेंगे। रीतिकालीन काव्य की इतिवृत्तात्मकता तथा प्रदर्शन प्रियता जब जड़ता को प्राप्त होने लगी तो हिंदी साहित्य में कुछ नवीन प्रवृत्तियों का उन्मेष होने लगा। यह कार्य लगभग 1850 ईस्वी के आसपास होना प्रारंभ हुआ। महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि लगभग इसी समय आधुनिक भारत का निर्माण काल भी आरंभ होता है। इस व्यापक परिवर्तन के मूल में तत्कालीन राजनीतिक परिस्थिति भी थी। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, भारत का पहला स्वतंत्रता आंदोलन तथा उससे फैली देशव्यापी चेतना की नई लहर, अंग्रेजों द्वारा किए गए अनेक सुधार, किंतु अंग्रेजी कुशासन के विरुद्ध भारतवासियों का तीव्र आक्रोश, गांधी जी का आंदोलन आदि अनेक हलचलों से युक्त यह युग राजनीतिक जागरण का युग था। राजनीति ही नहीं, सामाजिक तथा धार्मिक क्षेत्र में भी नए नए सुधारवादी आंदोलन इसी काल में होना आरंभ हुए। एक ओर ब्रह्म समाज तथा आर्य समाज जैसे सामाजिक आंदोलन तो दूसरी ओर राजा राम मोहन राय, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, अरविंद, महात्मा गांधी जैसे समाज सुधारकों ने भारतीय समाज को बहुआयामी सुधार चेतना प्रदान की। यह भी एक संयोग था कि पाश्चात्य शिक्षा, वैज्ञानिक चिंतन तथा वैज्ञानिक आविष्कारों ने भारतीय सोच की दिशा को बदलने का महत्वपूर्ण कार्य किया। अंग्रेजों के शासन के साथ ही भारत में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उन्मेष हुआ, क्योंकि यहाँ अंग्रेजों के प्रयास से नए नए उद्योग धंधे विकसित होने लगे। एक ओर परंपरागत सामंती व्यवस्था लुप्त होने लगी तो दूसरी ओर अंग्रेजों ने अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए देसी उद्योग धंधों के स्थान पर पाश्चात्य तकनीक पर आधारित उद्योग धंधों की स्थापना की। यह सब अंग्रेजों ने भारतीय जनता को आर्थिक दृष्टि से विपन्न बनाने की दृष्टि से किया। इस आर्थिक शोषण के परिणाम स्वरूप भारत में गरीबी और बेरोजगारी का प्रसार हुआ तथा सोने की चिड़िया कहलाने वाला यह देश निरंतर गरीब होता चला गया। इसमें संदेह नहीं कि अंग्रेज के शासनकाल में भारत में व्यापक परिवर्तन हुए तथा यहाँ का बहुआयामी विकास एक नई दिशा में हुआ। हलचल के इस युग में हिंदी साहित्य का विकास भी सर्वथा नई दृष्टि से हुआ तथा पाश्चात्य आधुनिकता से हिंदी साहित्य को भी प्रभावित किया। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रभाव साहित्य के स्वरूप तथा उसकी अभिव्यक्ति दृष्टि पर पड़ा। यदि स्थूल रूप से कहना चाहें तो हम कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य के क्षेत्र में दो बहुत बड़े परिवर्तन हमें दिखाई देते हैं। हिंदी में गद्य लेखन की परंपरा का विकास और दूसरा अभिव्यक्ति के लिए ब्रजभाषा के स्थान पर खड़ी बोली की स्थापना। छोटे रूप में हिंदी साहित्य के आधुनिक कालीन विकास को हम निम्नलिखित काव्य धाराओं में रखकर देख सकते हैं। एक, भारतेंदु युग, दूसरा द्विवेदी युग, तीसरा छायावादी युग, चौथा प्रगतिवादी युग, पांचवा प्रयोगवादी युग और छठा नई कविता। यह काल विभाजन स्थूल विभाजन ही है, क्योंकि किसी एक काव्य प्रवृत्ति का उदय आकस्मिक नहीं हुआ करता। कई प्रवृत्तियां साथ साथ चलती हैं, किंतु किसी समय किसी प्रवृत्ति विशेष की प्रधानता हो जाती है। आज हम आपको भारतेंदु युग के बारे में और इस समय की परिस्थिति, काल, प्रवृत्तियां, लेखक, इनके विषय में हम आपको बताएंगे। भारतेंदु युग के केंद्रीय व्यक्तित्व भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। वे राष्ट्रीय चेतना के संवाहक थे तथा हिंदी साहित्य में आधुनिक चेतना के प्रणेता थे। इस काल में कवियों ने ब्रजभाषा के साथ साथ खड़ी बोली में काव्य रचना प्रारंभ की। पाश्चात्य काव्य शैलियों का प्रभाव ग्रहण कर निबंध, नाटक, कहानी, उपन्यास आदि विधाओं में भी इसी काल में लेखन प्रारंभ हुआ। कविता के क्षेत्र में कवियों ने रीतिकालीन इतिवृत्तात्मकता, अलंकार प्रियता, छंद प्रियता आदि का त्याग कर नवीन काव्य प्रवृत्ति को अपनाया। यद्यपि ये सारी चीज़ों से मुक्त नहीं हुए, अपितु इनका थोड़ा थोड़ा प्रयोग होता रहा। कविता को जनता की वाणी बनाने का प्रयास किया। कवियों ने कविता में अंग्रेजी